तो बात रियल जो भी ये बात तो सच है कि अगर आप अब भी इसी उम्मीद में हो कि अगले साल मेरा एमबीबीएस में हो जाएगा या फिर मैं अच्छा स्कोर कर लूँगा, तो भाई समझ जाओ। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि अच्छे मार्क्स भले ही आपके पिछले साल की तुलना में अच्छे मार्क्स आए हों या फिर ज़्यादा मार्क्स आए हों, इवन दो आपके जो ऑल इंडिया रैंक है या फिर कैटेगरी रैंक है वो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लो है। यानी अगर आपके 5,000 पिछले साल थे अच्छे मतलब कुछ समथिंग मार्क्स पे, तो इस बार आप अगर अच्छे मार्क्स भी लाए हो, इवन दो आपके रैंक जो है वो 5,000 से ज़्यादा होने वाला है, यानी 6,000 भी हो सकता है। या फिर जस्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, आप चेक आउट खुद कर सकते हो कि आपके कितने रैंक में फ्लैक्चुएशन आया इस बार तक। सो एज ए स्टूडेंट ऐसे में हम लोग को क्या करना चाहिए? तो देखो, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं यानी कि देयर इज अ चांस कि आप कुछ में एडमिशन आपको मिल सकता है। लाइक अगर एमबीबीएस नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बैम्स हो सकता है, बीडीएस हो सकता है, या फिर वेटनरी हो गया। इन सब चीज़ों में भी अगर इफ़ यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, या फिर आपको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं। इन सब के जो अलग अलग कट ऑफ होते हैं कि हाँ पिछले साल इतने मार्क्स वालों को कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया था, या फिर इफ़ यू अफोर्ड प्राइवेट कॉलेज, तो अगर आप प्राइवेट की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे रह के बार बार ड्रॉप लेके, मल्टीपल ड्रॉप लेके आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा झंडा गाड़ने वाले नहीं हो। बिलीव मी कि अगर आपने देखा होगा कि नीट अगर आप क्रैक कर लेते हैं देन यू गेट सिलेक्टेड फॉर एमबीबीएस, उसके बाद भी आपको वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करना होगा और वहाँ पे भी एग्ज़ाम होगा। तो देयर इज अ चांस कि वहाँ भी कोई सियोरिटी नहीं है कि आफ्टर एमबीबीएस यू गेट आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो यहाँ से भी आप इस तरीके से भी मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मूव ऑन करना चाहिए अगर आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। और अगर हम बैम्स की बात कर लें कि बैम्स का पिछले साल कितना कट ऑफ था, तो अगर हम ओपन जनरल की बात कर लें तो इसका रैंक है 9,348, यानी इनके मार्क्स थे 518। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया था। सेकेंड है ओबीसी में बात करें तो 9,967 ऐसे, और उनके जो 518 मार्क्स इनके भी थे और इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था। कट ऑफ ये रहा था। एससी की बात करें तो 2,33,932 और 516 मार्क्स या अप्रॉक्स मान सकते कि इतना कट ऑफ रहा था। एसटी की बात करें तो 3,51,451 था और 398 मार्क्स पे अलॉट हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 9,000 के प्रॉक्स यानी 91,000 था, 91,747, यानी 331 मार्क्स पे भी कॉलेज अलॉट हो गए। तो अगर आपके मार्क्स इन सब में थोड़ा बहुत आप एवं भी मान लेके चलो कि हाँ अगर मेरे मार्क्स 400 है या फिर 450 भी है, तो देन यू शुड ज्वाइन फॉर द काउंसलिंग। और बैम्स भी आपकी चांस है कि आपको बैम्स अलॉट हो जाए कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, तो भी दैट्स इक्विवेलेंट। आप वहाँ भी आगे जाके उससे और फर्दर अपने पे काम कर सकते हो, अपनी कमियों पे और अच्छा परफॉर्म करके, और यहाँ से भी अच्छा अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हो। एंड वहीं अगर आप बात कर लें कि क्या होगा अगर व्हाट इफ़ आई ज्वाइन बैम्स, तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि बैम्स के जो डॉक्टर हैं दे आर इक्विवेलेंट टू द एमबीबीएस डॉक्टर। एंड इसमें भी आपको सर्जरी करने का ऑप्शन है, आप चाहें तो सर्जरी भी सीख सकते हैं, और यहाँ भी ऐसे भी डॉक्टर बैम्स करने के बाद भी सर्जरी कर सकते हैं। एंड आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बीडीएस और बैम्स की अगर हम कंपेयर करें तो बैम्स लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कि पहला कि अगर आप बैम्स कर लेते हैं उसके बाद आपके पास आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, एंड वहाँ पे ज़्यादा सेटअप में जो पैसा आपको लगाना है उसमें ज़्यादा पैसा भी आपको लगाना पड़ेगा बीडीएस की तुलना में, जहाँ पे आपको बहुत सारे हैवी इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। उसकी तुलना में बैम्स में आप इजीली से कर सकते हैं, एक अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं गाइस। सो दिस इज़ फॉल आउट टुडे। आप चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या आपके मार्क्स कितने हैं, एंड इफ़ यू शुड तो आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए।